जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से करंट अफेयर्स की क्लास में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स को। इसके पहले साथियों हमने जनवरी से जुलाई तक के करंट अफेयर्स को देख लिया है। आज उसी में आगे बढ़ते हैं और अगस्त के टॉप प्रश्नों को देखते हैं करंट अफेयर्स के। तो साथियों एक एक प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर टॉप प्रश्नों की श्रृंखला को लाया जाता है, नो बकवास। ठीक है, तो साथियों इस सीरीज से यानी कि करंट अफेयर के सीरीज से केवल आपको जनवरी से सितंबर तक का जो वीडियो मिलेगा, एक एक महीने का करंट अफेयर एक वीडियो में। और इस सीरीज से साथियों आपके 10 नंबर पक्के होने वाले हैं आपके पेट परीक्षा में। तो अगर साथियों मेहनत कर रहे हैं पेट परीक्षा के लिए तो इस सीरीज का एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा, क्योंकि साथियों जब आप पेपर दे के आएंगे इसके बाद मिलाइएगा, फिर आप कहेंगे कि शायद वह वीडियो और मेहनत से पढ़ा गया होता और पूरी तरह से देखा गया होता तो एक भी प्रश्न गलत ना होता करंट अफेयर से साथियों। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। ठीक है, अगस्त के पहले प्रश्न का, मिस दिवा यूनिवर्स 2022 कौन बनी? तो मिस दिवा यूनिवर्स 2022 आपका सही उत्तर साथी हो जाएगा ऑप्शन डी, दिविता राय। दिविता राय मिस दिवा यूनिवर्स 2022 बनी हैं। तो साथियों पिछली वीडियोज अगर आपने ना देखी हो तो जाकर उसको जरूर देख लीजिएगा। इसको देखने के बाद इसका मैंने एक प्ले लिस्ट बना दिया है, ठीक है, करंट अफेयर्स 2022 के नाम से। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन में भी जाकर लिंक पा सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और साथियों एक प्यारा सा कमेंट करिए, काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, अकेले ही सब कुछ करता हूँ। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्नों को छांटता हूँ, ठीक है, इसके बाद टाइप करता हूँ, इसके बाद वीडियो बनाता हूँ, तो आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ। तो एक लाइक तो बनता है साथियों। बार बार नहीं कहूँगा लाइक के लिए, बड़े चैनल्स की तरह कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, एक बार बोल दे रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगेगा तो ज़रूर करिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2022 के पुलित्ज़र, ठीक है, पुलित्ज़र पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो पुरस्कार का नाम याद कर लीजिए। पुलित्ज़र पुरस्कार किसको चुना गया है? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों, ऑप्शन सी, फ़हमीदा अजीम। फ़हमीदा अजीम को 2022 के पुलित्ज़र पुरस्कार के लिए चुना गया है और इनका नाम है फ़हमीदा अजीम। पुलित्ज़र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, याद कर लीजिए। पुरस्कार से भी एक प्रश्न आपका पक्का है आपके परीक्षा में कि कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। इसका मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊँगा, लेकिन जो आपको मिल रहा है उसको जरूर याद करते रहिए। तो इसका PDF भी साथियों आपको प्रदान करा दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर बेहतरीन जो थ्योरी की क्लास की PDF भी वहाँ पर डाली जा रही है। ठीक है, तो एक बार यहाँ क्लास करिए और एक बार जाकर उस PDF को पढ़िए, तो आपके 100% साथियों जो है एक भी प्रश्न कहीं गलत नहीं होंगे। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, बिना देरी किए, बिना बकवास किए, लगातार फटाफट सभी प्रश्नों को कवर करते हैं। जितने भी प्रश्न हैं साथियों, एक एक प्रश्न सभी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 2022 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में साथियों किसे चुना गया है? तो आपका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, समीर वी कामत। समीर वी कामत को जो है DRDO का नया अध्यक्ष चुना गया है और ये महान वैज्ञानिक है साथियों। ठीक है, ये एक वैज्ञानिक है और इनका नाम है समीर वी कामत, और इन्हें जो है DRDO का नया अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास ब्रज प्रहार 2022 का 13वां संस्करण कहाँ पर हुआ? ठीक है, भारत और अमेरिका का जो संयुक्त विशेष बल अभ्यास है, नाम है उसका ब्रज प्रहार 2022। इसका 13वां संस्करण कहाँ किया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, बकलोह हिमाचल प्रदेश। बकलोह हिमाचल प्रदेश में आपका 13वां संस्करण किया गया है। किस अभ्यास का साथियों? ब्रज प्रहार 2022 का। और ये कौन कौन से देश होते हैं? भारत और अमेरिका। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। महिलाओं में 57 किलोग्राम वर्ग के विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो बात हो रही है साथियों महिलाओं की 57 किलोग्राम वर्ग में विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप की 2022 की। तो जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, लिंथोई चनाम्बाम। ठीक है, नाम याद कर लीजिए, इनका थोड़ा कठिन नाम है। ठीक है, चानाम बाम। ठीक है, इस तरह से इनका नाम हिंदी में लिखा जाएगा, लिंथोई चनाम्बाम। ठीक है, और ये 15 वर्ष की उम्र में ही साथियों इन्होंने यह कारनामा किया है। तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। लिंथोई चनाम्बाम ने जो है 57 किलोग्राम में
ठीक है, वर्ग में विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। ठीक है, याद कर लीजिए, बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको भूले ना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, तो याद कर लीजिए, आपका दिवस एक जरूर पूछा जाएगा, चाहे वह करंट के रूप में पूछा जाए चाहे जैसे। तो आपका साथियों राष्ट्रीय खेल दिवस आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 28वां अबू धाबी मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता? तो 28वां अबू धाबी मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट साथियों किसने जीता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जी.एम. अर्जुन इरगैसी। क्या नाम है इनका? जी.एम. अर्जुन इरगैसी ने 28वां अबू धाबी मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट जीता है। तो नाम याद कर लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए, जी.एम. अर्जुन इरगैसी नाम है इनका, और 28वां अबू धाबी का जो मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट इन्होंने जीता है। अगला प्रश्न है, महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? तो महिला समानता दिवस साथियों 26 अगस्त को मनाया जाता है, महिला समानता दिवस। ठीक है, अभी मैंने खेल दिवस बताया तो 29 अगस्त को बताया था, और महिला समानता दिवस आपका 26 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, एशिया कप 2022 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का 15वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? एशिया कप 2022 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का 15वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो एशिया कप की बात हो रही है साथियों, तो आपका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि यूएई में जो है किया गया। और इसका विजेता साथियों कौन था? नीचे कमेंट करिएगा, क्या श्रीलंका ने एशिया कप 2022 जीता है? तो कहाँ पर आयोजित हुआ था ये जरूर याद कर लीजिए। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात यूएई में इसको जो है आयोजित किया गया था। और कौन सा संस्करण था? 15वां संस्करण था एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में मंकी पॉक्स रोग, ये रोग साथियों काफ़ी तेज़ी से इस समय वायरल चल रहा है, तो इससे प्रश्न आपके बन सकते हैं। भारत में मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण के लिए पहली स्वदेशी रूप में विकसित RT-PCR किट किसने विकसित की है? RT-PCR किट किसने विकसित की है? तो आपका सही उत्तर साथियों हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ट्रांसेसिया बायो मेडिकल्स। क्या नाम है इसका? ट्रांसेसिया बायो मेडिकल्स ने जो है ये किट बनाई है, और उसका नाम है RT-PCR किट। ठीक है, तो याद कर लीजिए, मंकी पॉक्स रोग के लिए ये परीक्षण बनाया गया है ये किट। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, नए हैं। ठीक है, बार बार ना कहना पड़े। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला कहाँ पर है? तो अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की जो पहली वेधशाला है साथियों वो आपका उत्तराखंड में है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो जो अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी जो उसकी वेधशाला है आपका उत्तराखंड में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 197 कम्युनिकेशन डिजिटल भुगतान ऐप की मूल कंपनी है पेटीएम। 197 के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके देखिए यहाँ पर दो प्रश्न बन सकते हैं। 197 कम्युनिकेशन डिजिटल भुगतान ऐप किस मूल कंपनी का है? तो आपका सही उत्तर पेटीएम हो जाएगा, पेटीएम आप यूज करते होंगे। वहीं पूछा जा रहा है कि 197 के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही उत्तर साथियों ऑप्शन बी हो जाएगा, विजय शंकर शर्मा। विजय शंकर शर्मा को 197 ठीक है कंपनी का एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, नाम है विजय शंकर शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तो वीडियो साथियों छोड़कर नहीं जाइएगा, एक एक प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण, शानदार और लाजवाब होने वाला है। बस आप पेपर जब देंगे तो वहाँ परीक्षा में याद करेंगे कि शायद उस चैनल वाला जो बोल रहा था वो शायद सही बोल रहा था। और साथियों यहाँ पर जितने भी प्रश्न साथियों लेकर आया हूँ, एक एक प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। अगला प्रश्न है, कौन से राज्य की सरकार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने पर सहमत हो गई है? ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पंजाब एंड हरियाणा। पंजाब और हरियाणा की जो साथियों सरकार है वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने पर सहमत हो गई है। और ये हवाई अड्डा साथियों दोनों
के जो क्षेत्र आते हैं उस पर साथियों हैं, तो इसलिए दोनों सरकारों का जो है पंजाब और हरियाणा दोनों राज्य के सरकारों की सहमति जरूरी थी और उन्होंने सहमति जताई है कि शहीद भगत सिंह के नाम पर ही हवाई अड्डे का नाम कर दिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? यानी कि कौन सा ऐसा राज्य है, पहला ऐसा राज्य है जो हर घर जल जो साथियों चलाया गया था अभियान, उसमें साथियों पहला राज्य बन गया है। यानी कि हर घर पर जल की उपलब्धि साथियों दर्ज करा ली गई है, यानी कि इस अभियान को 100% पूरा कर दिया है। तो ऐसा कौन सा राज्य बन गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों गोवा। गोवा साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा। गोवा साथियों किस दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है, क्षेत्रफल या जनसंख्या की दृष्टि से? नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा साथियों। ये प्रश्न आपका जो है आ गया है किसमें, लेखपाल परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो छोड़कर नहीं जाइएगा साथियों, अगर आप बोरिंग हो रहे हैं तो भी नहीं जाइएगा, क्योंकि साथियों वास्तव में दवा वही अच्छी होती है जो साथियों वास्तव में कड़वी लगती है। और साथियों सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, और सच्चाई यही है साथियों कि आप अगर साथियों क्लास नहीं करेंगे तो आपके जो 10 नंबर के करंट अफेयर्स आने वाले हैं आपकी परीक्षा में, वहाँ से आप साथियों 1 से 2 नंबर में काम नहीं चलेगा वहाँ पर। ठीक है, तो गलती आप कर देंगे। तो यहाँ पर साथियों जो शानदार क्लास लाई गई है इसको आपके लिए देखना बेहद जरूरी है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कृत्यों के शिकार लोगों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? किसकी स्मृति में? ऐसे लोग जो धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कृत्य के शिकार हुए हैं उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका साथियों उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 22 अगस्त को। 22 अगस्त को साथियों ऐसे लोगों की याद में आपका अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पिच ब्लैक 2022 वायु युद्ध अभ्यास का मेजबान कौन सा देश है? किसका साथियों पिच ब्लैक 2022 वायु युद्ध अभ्यास का मेजबान देश कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो याद कर लीजिए, इस प्रश्न को रट लीजिए। अगला प्रश्न है, चौथी भारत फिलीपींस सामरिक वार्ता कहां पर आयोजित की गई थी? यानी कि प्रश्न सीधा सीधा है कि जो चौथी भारत और फिलीपींस सामरिक वार्ता थी कहां पर की गई थी? तो आपका साथियों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मनीला फिलीपींस में साथियों। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मनीला में। याद कर लीजिए, चौथी जो भारत फिलीपींस सामरिक वार्ता थी वो मनीला में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, आपकी परीक्षा के लिए 5 स्टार रेटिंग वाला होने वाला है। ठीक है, देखिए प्रश्न है आपका, मेक इंडिया नंबर 1 मिशन किसने लॉन्च किया? क्या नाम है? मेक इंडिया नंबर 1 मिशन किसने लॉन्च किया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल। यानी कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं उन्होंने मिशन लॉन्च किया, उसका नाम है मेक इंडिया नंबर 1। इसके तहत उन्होंने साथियों विपक्ष पर भी साधा निशाना, क्योंकि उन्होंने कहा कि इतने साल आज़ादी के हो गए और हमारा देश जो है वही भी इतना पीछे है, शिक्षा के क्षेत्र में इतना पीछे है। ठीक है, लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, तो उन्होंने ऐसी व्यवस्थाओं को ठीक है इस मिशन के तहत जो है लॉन्च किया है ताकि सभी को सभी सुविधाएं मिल सकें। चलिए अगला प्रश्न है, किसको यूनाइटेड किंगडम में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो साथियों भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में यूनाइटेड किंगडम में किसको नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा विक्रम दोराई स्वामी। विक्रम दोराई, ठीक है, याद कर लीजिए नाम हिंदी में विक्रम दोराई स्वामी। ठीक है, स्वामी। तो ये साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में अगले उच्चायुक्त को किसको नियुक्त किया गया है? विक्रम दोराई स्वामी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए साथी। काफ़ी मेहनत कर रहा हूं और चिल्ला कर डिस्प्ले पढ़ा रहा हूं ताकि आपकी परीक्षा में आपके एक भी प्रश्न करंट अफेयर्स से गलत ना हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और भारतीय नौसेना ने सतह से हवा में मार करने वाली वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज मिसाइल VLSRSAM का सफल परीक्षण कहां पर किया? तो साथियों आपका उत्तर हो जाएगा चंदीपुर ऑफ दी कोस्ट ऑफ उड़ीसा। यानी कि उड़ीसा राज्य के ठीक है एक समुद्री तट है चंदीपुर, वहीं पर साथियों इस मिसाइल का परीक्षण किया गया जिसका नाम है VLSRSAM। याद कर लीजिए, रट लीजिए। ठीक है, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आने योग्य है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर साथियों,
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को कौन से पुरस्कार दिए गए हैं? तो आपकी जो नई राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, तो ये इन्होंने जो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर करंट अफेयर्स है आपका अगस्त का साथियों, तो अगस्त में ही आपका स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, तो आपके लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये बन सकता है, क्योंकि आपके अगस्त के बाद ही आपका पेपर भी होने वाला है, ठीक है। तो आपका जो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र बलों को पुरस्कार दिया, उसका नाम क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी 107, यानी कि 107 गैलेंट्री अवार्ड। इसका नाम याद कर लीजिए, गैलेंट्री अवार्ड 107, ठीक है। इसके द्वारा जो है सम्मानित किया गया है इन सशस्त्र बलों को। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, 15 अगस्त के अवसर पर भारतीय ध्वज को पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर किसने फहराया? कितने किलोमीटर? 30 किलोमीटर, पृथ्वी की सतह से 30 किलोमीटर ऊपर 15 अगस्त के अवसर पर किसने फहराया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों स्पेस किड्स इंडिया। स्पेस किड्स इंडिया ने जो है 15 अगस्त को जो है 30 किलोमीटर ऊपर जो है राष्ट्रीय ध्वज को फहराया। तो याद कर लीजिए, रट लीजिए। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, 14 अगस्त 2022 को राकेश झुनझुनवाला का निधन हो गया। राकेश झुनझुनवाला कौन थे? ठीक है, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं करंट के रूप में, तो याद कर लीजिए राकेश झुनझुनवाला कौन थे? तो आपका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। वन ऑफ इंडियाज रिचेस्ट स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स, यानी कि जो इंडिया का स्टॉक मार्केट है उसके सबसे अमीरों में एक थे कौन? राकेश झुनझुनवाला, ठीक है। जो स्टॉक मार्केट है आपका उनमें इन्वेस्टमेंट करने वाले इंडिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में एक थे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, किस देश ने उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास की मेजबानी की? तो आपका सही उत्तर साथियों ऑप्शन बी हो जाएगा मलेशिया। क्या? मलेशिया ने उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास की मेजबानी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान APY नियमों के अनुसार किस उम्र का भारतीय नागरिक किसी भी बैंक या डाकघर में बचत खाता है तो इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है? तो आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा 18 से 40 वर्ष। अगर साथियों किसी भी भारतीय नागरिक की उम्र है वर्तमान में, तो साथियों वर्तमान में जो APY नियमों के अनुसार वो साथियों डाकघर और किसी भी बैंक में अपना खाता खुलवा सकता है, ठीक है, बचत खाता। चलिए अगला प्रश्न है, तो उम्र याद कर लीजिए 18 से 40। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों अंतर्राष्ट्रीय जो युवा दिवस है वो आपका कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो एक एक प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए शानदार लाजवाब होने वाला है, तो वीडियो छोड़कर कहीं मत जाइएगा, क्योंकि क्लास भले ही लंबी हो रही है थोड़ा साथियों, लेकिन जो निचोड़ है आपके करंट अफेयर्स का वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके पेट परीक्षा के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार किस उम्र की महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा देगी? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए होने वाला है, ठीक है। महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा दिया जाएगा। किन महिलाओं को? जिनकी उम्र होगी किसके बीच होगी? ऐसा कौन सा राज्य कर रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार, ठीक है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी एबव द एज ऑफ 60 ईयर, यानी कि जो 60 साल की ऊपर की महिलाएं हैं उनको साथियों सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा का जो है प्रावधान किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। तो याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है? जो साथियों आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसने अगस्त 2022 में जो प्रधानमंत्री आवास योजना है जो शहरी है, देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना 2 होता है, एक ग्रामीण होता है एक शहरी, तो उसको साथियों आगे भी जारी रखने की मंजूरी दे दी गई है। कब तक के लिए? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2024 तक, ठीक है। क्योंकि साथियों जो लक्ष्य रखा गया था वो पूरा नहीं हो पाया था मकान बनाने का, तो इसलिए इसको बढ़ाकर 2024 कर दिया गया है, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना को। तो याद कर लीजिए इसको, ठीक है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रमंडल खेल 2022 भारत में कितने पदक जीते? राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने पदक जीते, ये आपका अगला प्रश्न है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 22 गोल्ड मेडल जीते, 16 सिल्वर और 23 ब्रोंज, ठीक है।
तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने 22 गोल्ड जीते, 16 सिल्वर मेडल जीते और 23 ब्रोंज मेडल जीते। तो याद कर लीजिए, ठीक है, यहाँ से आपके प्रश्न जरूर बनेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, 15 अगस्त के अवसर पर सरकार द्वारा कितने नए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? ठीक है, 15 अगस्त के अवसर पर सरकार द्वारा जो उच्च न्यायालय की बात हो रही है उसमें कितने नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 37 न्यू जजेस। ठीक है, यानी कि 37 नए जजों को उच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया है 15 अगस्त 2022 के अवसर पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए साथियों, आपकी स्क्रीन पर है। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में साथियों एक बार शेयर कर दीजिएगा, बार बार कहना ना पड़े। चलिए अगला प्रश्न है, सरकार ने देश भर में अपने सभी संरक्षित स्मारकों और स्थलों पर आगंतुकों और पर्यटकों के लिए निःशुल्क प्रवेश कब तक के लिए किया है? ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 से 15 अगस्त। जो साथियों 5 से 15 अगस्त 2022 का आपका समय था, इसमें साथियों जो आपके सभी संरक्षित स्मारकों और स्थलों पर जितने भी आगंतुक और पर्यटक हैं उनके लिए निःशुल्क प्रवेश कर दिया गया था 5 से 15 अगस्त तक। ठीक है, तो ये आपके आज़ादी के जश्न के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है, विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों विश्व शेर दिवस आपका मनाया जाता है 10 अगस्त को। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, यानी कि 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, आपकी स्क्रीन पर, 2026 शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, उज्बेकिस्तान। ठीक है, क्या नाम है? उज्बेकिस्तान। याद कर लीजिए, इसकी मेजबानी किसकी मेजबानी कर रहा है? उज्बेकिस्तान, शतरंज ओलंपियाड 2026 की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास पूर्व ब्रज प्रहार 2022 का 13वां संस्करण कहाँ हुआ? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश बकलोह में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के बकलोह में ये आपका हुआ था पूर्व ब्रज प्रहार 2022 का 13वां संस्करण। तो याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, अक्टूबर 2022 में भारत और अमेरिका मेगा सैन्य अभ्यास कहाँ करेंगे? तो आपका सही उत्तर साथियों हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड के औली में। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड के औली में भारत और अमेरिका जो है मेगा सैन्य अभ्यास करेंगे अक्टूबर 2022 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसरो ने अपना छोटा उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV-D1 कब लॉन्च किया? तो साथियों यहाँ से आपके एक प्रश्न 100% आने हैं। ठीक है, उपग्रह और प्रक्षेपण यान से। तो साथियों यहाँ से याद कर लीजिए कि इसरो ने अपना जो सबसे छोटा उपग्रह प्रक्षेपण यान है SSLV-D1 उसका नाम है, वो लॉन्च किया कब साथियों? 7 अगस्त को लॉन्च किया। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कब लॉन्च किया? 7 अगस्त 2022 को। ठीक है, अपना सबसे छोटा उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV-D1 लॉन्च किया इसरो ने। अगला प्रश्न साथियों, राजस्व खुफिया निदेशालय ने कितने रुपए की सीमा शुल्क चोरी का पता लगाया है? यानी कि सीमा शुल्क मतलब एक सीमा से दूसरे सीमा में जो जाता है साथियों उसकी चोरी का जो पता लगाया है। ठीक है, राजस्व खुफिया निदेशालय ने वो कितनी रकम है साथियों? आपका है उत्तर ऑप्शन बी सही हो जाएगा 2217, यानी कि 2217 करोड़ रुपए की साथियों चोरी का पता लगाया है। ठीक है, अगला है प्रश्न, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस साथियों आपका मनाया जाता है, तो आपका ऑप्शन सही जाएगा ऑप्शन ए 7 अगस्त को। 7 अगस्त को जो साथियों आपका क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, आपकी स्क्रीन पर यह रहा, किस संगठन ने स्वदेशी रूप से विकसित लेजर निर्देशित ATGM का परीक्षण किया है? ATGM का परीक्षण किया है, तो किसने किया है? DRDO ने किया है। ठीक है, DRDO संगठन ने स्वदेशी रूप से विकसित लेजर निर्देशित ATGM का परीक्षण किया है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जियो भारत में कौन सा नेटवर्क लॉन्च कर रहा है? तो साथियों वर्तमान में आपका 4G स्पेक्ट्रम चल रहा है, तो अब कौन आएगा? 5G आएगा। तो आपका 5G सही हो जाएगा ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न देखिए साथियों, राष्ट्रमंडल खेल 2022 बर्मिंघम में कितने समय के लिए आयोजित किया गया है? तो आपका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा 28 जुलाई टू 8 अगस्त 2022। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक जो है राष्ट्रमंडल खेल 2022 का जो बर्मिंघम में आयोजन किया गया। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मुस्लिम महिला अधिकार दिवस साथियों 1 अगस्त को मनाया जाता है, 1 अगस्त को। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में मंकी पॉक्स से पहली मौत कहाँ हुई? तो ये साथियों बीमारी बहुत तेजी से फैल रहा है, तो यहाँ से एक प्रश्न आना तो तय है। अभी ऊपर भी मैंने एक प्रश्न यहाँ से बताया था। तो भारत में मंकी पॉक्स से पहली जो मौत हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरला, केरल में। ठीक है, केरल राज्य में ठीक है मंकी पॉक्स से पहली मौत हुई थी। अगला प्रश्न देखिए साथियों, भारतीय सेना और ओमान की शाही सेना की टुकड़ियों के बीच भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह 4 का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका, ठीक है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज से पोखरन राजस्थान। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज पोखरन राजस्थान में किया गया था। चलिए अगला देखते हैं। और लास्ट प्रश्न साथियों आपका जो अगस्त 2022 के करंट के इतने ही आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे। तो साथियों चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं, वियतनाम भारत द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास एक्स विनवैक्स 2022 का तीसरा संस्करण कब आयोजित किया गया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, 1 टू 20 अगस्त। ठीक है, यानी कि 1 से 20 अगस्त 2022 तक जो है एक्स विनवैक्स 2022 का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया। और ये क्या है साथियों? सैन्य अभ्यास है वियतनाम और भारत का। ठीक है, तो ये साथियों रहे आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। तो साथियों इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।